दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए एक अहम टिप्पणी भी की है। इस टिप्पणी से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ सकती हैं। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि राजनीतिक पार्टियां भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में आती हैं, जिससे अब शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ताजा अपडेट की बात करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की है। इस पर CGI चंद्रचूड़ ने भी कहा है कि आप पहले ईमेल कीजिए, फिर हम देखेंगे। अरविंद केजरीवाल के ही सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। खैर, हम PMLA पर आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं PMLA की धारा 70, जिसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। PMLA की धारा 70 कंपनियों की ओर से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए लगाई जाती है। इसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर एक व्यक्ति जो उस समय कंपनी का इंचार्ज यानी प्रभारी था, उसे भी दोषी माना जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस धारा में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा तब नहीं चलाया जा सकता जब वो ये साबित कर दे कि मनी लॉन्ड्रिंग उसकी जानकारी के बगैर हुई थी और उस शख्स ने इसे रोकने की कोशिश भी की थी। साथ ही साथ इस धारा में यह भी कहा गया है कि कंपनी एक अलग कानूनी यूनिट है और ऐसे में कंपनी के कर्मचारियों या फिर उसे चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन अगर PMLA कंपनियों पर लागू होता है तो फिर ये आम आदमी पार्टी पर कैसे लागू हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको देते हैं, जिसका तर्क खुद ईडी ने सामने रखा है। दरअसल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने यह कहा कि सबूतों से ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया था। SV राजू ने यह तर्क दिया आगे कि इस रिश्वत से आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा और ये अपराध है। ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ व्यक्तियों का समूह है और PMLA के तहत सिर्फ कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वही नहीं बल्कि लोगों का ग्रुप भी आता है। SSG राजू ने यह भी दलील दी थी कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक कंपनी ना हो, लेकिन वो एक लोगों का ग्रुप है, इसलिए आम आदमी पार्टी एक कंपनी ही मानी जाएगी। अब इस तर्क पर अरविंद केजरीवाल के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। सिंघवी का कहना यह है कि इस मामले में धारा 70 लागू हो ही नहीं सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी जनप्रतिनिधि कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड है और इस एक्ट के तहत राजनीतिक पार्टी को एक अलग मान्यता दी गई है। ऐसे में इसे PMLA के अंदर नहीं लाया जा सकता। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि कानून की काट कानून में ही मौजूद कमियों से मिलती है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून की धारा 2 में ये भी कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियां व्यक्तियों का समूह है, इसलिए इसे कंपनी माना जा सकता है। इसलिए जब आम आदमी पार्टी के साथ साथ देश में मौजूद बाकी पार्टियां, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां ईडी की रडार पर अब हैं। ये हमने आपको बताया कि PMLA पर हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या थी, ईडी के सॉलिसिटर जनरल ने इस पर क्या तर्क दिया था और केजरीवाल के एडवोकेट ने क्या तर्क दिया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से सरकारी गवाहों पर लगाए गए आरोपों पर भी टिप्पणी की है। केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ बयान देने वाले 2 गवाह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मामले में केजरीवाल को कथित रिश्वत से जोड़ने वाले 3 बयानों में से 2 बिजनेसमैन शरद चंद्र रेड्डी और उनके पिता मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, जो भाजपा की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। इसी पर केजरीवाल के वकील ने रेड्डी के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, ये देखते हुए कि उनकी कंपनी अरविंदो फार्मो ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को करोड़ों रुपए का भुगतान किया था, लेकिन इस पर कोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है या फिर चुनावी बॉन्ड कौन खरीदता है, ये अदालत की चिंता नहीं है। इसके साथ हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ये बयान अदालत द्वारा दर्ज किए जाते हैं और इसमें जांच एजेंसियों का कोई भी हाथ नहीं होता है। तो ये हमने आपको बताई पूरी कहानी दिल्ली हाई कोर्ट की, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया गया। अभी केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।